सदगुरु ज्ञान साहिब जी अब नहीं रहे। क्या सचमुच में सदगुरु ज्ञान साहिब जी नहीं रहे? जिन्होंने अपनी शेर और शायरियों से सभा को संबोधित करके गरमाया, सतपथ पर चलने की प्रेरणा दी, जो कहते थे कोई धूम्रपान में मस्त है, कोई मद्यपान में मस्त है, कोई बिरला विवेकी है जो अपने आप में मस्त है। इस प्रकार कहने वाले सदगुरु क्या सचमुच में चले गए? जब भी वे सभा को संबोधित करते थे, संसार में लाखों नर नारी हैं जिनकी भाषा में, जिनकी वेशभूषा में, जिनकी मान्य ग्रंथ में अनेक विभिन्नता होते हुए भी उनका अंतिम लक्ष्य एक ही है, दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और सुख की प्राप्ति। तो इस प्रकार से संबोधित करने वाले सदगुरु क्या सचमुच में चले गए? नहीं। सदगुरु जो हैं उनके वचनों में, उनके साहित्य के द्वारा, उनके जो पुण्य कर्म का बीज जो उन्होंने फैलाया है भक्तों के बीच में, संतों के बीच में, वो जीवित हैं, सजीव हैं, अभी फिलहाल में मौजूद हैं। उस मौजूदता का प्रमाण यह है कि आज यह सभा हो रही है। बोलिए सदगुरुदेव की। मैं ज़्यादा न कहते हुए काठमांडू, झंसीखेल, बानेश्वर और एकांत कुना तीनों आश्रम की ओर से उनके चरणों में हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और साथ में यह बता दूँ, सबसे पहले उनकी श्रद्धांजलि का जो एक सभा था वो काठमांडू में ही किया गया था, क्योंकि उनकी सरलता, उनकी जो प्रेमपूर्ण, एक उल्लासपूर्ण उनका जो भी वहाँ पर जब भी रहते थे उससे सारे भक्तगण खुश होते थे। जिस प्रकार सभी संतजनों का स्वागत और सत्कार किया जाता है, सत्संग का लाभ लिया जाता है, तो वहाँ पर भक्तों ने उल्लासपूर्वक मनाई और सभी संतों के प्रति उनकी विशेष कृपा थी। जब भी मिलते थे, आओ साहेब आओ, तो एक पेड़ा निकालते थे। तो आमतौर पर पेड़े का जो साइज होता था वो छोटा ही होता था। अब पता नहीं क्यों वो लंबे चौड़े थे, इसलिए हो उनका पेड़े का साइज भी बड़ा होता था और बड़े प्यार से खिलाते थे, आओ साहेब आओ खाओ। अब ये संत गुरुजन नहीं रहे, इसका मतलब उनका देह नहीं रहा, क्योंकि जो देह धरा सो मरा, परंतु अपने कर्मों, अपने आचरण, अपने ज्ञान, अपनी लेखनी से वो जीवित हैं। उस जीवितता को आप और हम सब अपने जीवन में समाहित करना है। इसी के लिए श्रद्धांजलि सभा है। उनकी चरणों में पुनः श्रद्धांजलि करते हुए समस्त गुरुजनों और आप सभी को सादर बंदगी करते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर पूर्ण विराम करता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहे बंदगी।